शेर और बंदर का स्वयंवर। एक भेड़िया शेर के बच्चे का पीछा कर रहा था। बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था, पिताजी मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। अगर ये बच्चा बच गया तो शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे किसी भी कीमत पर इसका शिकार करना ही होगा। यूं वो उस बच्चे के पीछे भाग रहा था कि उधर से गुजर रही बंदरिया की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये भेड़िया इस बच्चे को मार डालेगा, अब मैं क्या करूं? बंदरिया ये सोच ही रही थी कि उधर भेड़िया बच्चे के करीब पहुंच जाता, उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी बंदरिया एकदम से भागते हुए जाकर बच्चे को वहां से हटा देती है और भेड़िए के हमले का शिकार हो जाती है। बेटा तुम जल्दी भागो यहाँ से। अरे ओ भेड़िए, वो एक छोटा बच्चा है, उस पर रहम कर, छोड़ दे उसे। बच्चा वहां से भाग जाता है। अरे ओ बंदरिया, ये तूने क्या कर दिया? उस शेर के बच्चे को भगा दिया, अब वो शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भेड़िया गुस्से में बंदरिया पर हमला करता है। जैसे ही वो आखिरी वार करने वाला था, शेर और उसका बच्चा वहां आ जाता है। शेर को देखकर भेड़िया डर जाता है और वहां से भाग जाता है। बंदरिया अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। महाराज, मेरा बच्चा चिंटू घर पर अकेला है, मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं। वो ये कहते कहते बंदरिया अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। ये देख शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बेटे सिम्बा को लेकर चिंटू को ढूंढते हुए उसके पास जाता है। चिंटू शेर को देखकर डर जाता है और जोर जोर से रोता है। माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, शेर आया है, वो मुझे खा जाएगा। बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मेरा यकीन करो। आओ मेरे पास आओ। नहीं, मेरी माँ मेरे लिए भोजन लाने गई है, वो आती होगी, तुम चले जाओ यहाँ से। चिंटू की मासूमियत देखकर शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चिंटू को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर चिंटू फूट फूट कर रोने लगता है। बेटा, तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। तुम मेरे साथ चलो, आज से तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। आज से मेरे एक नहीं दो बेटे हैं। यूँ शेर चिंटू को अपना बेटा बनाकर अपने साथ रखता है। सिम्बा और चिंटू काफ़ी घुल मिल जाते हैं। शेर ने चिंटू को गोद लिया था। ये सुनकर जानवर तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे ये चिंटू ने पता नहीं महाराज पर क्या जादू कर दिया है। सिम्बा के होते हुए उन्होंने उसे गोद ले लिया। अगर गोद लेना ही था तो मुझे ले लेते, मेरी जिंदगी बन जाती। ये सुनकर बाकी जानवर हंसने लगते हैं। एक दिन चिंटू तालाब के पास पानी पी रहा था कि उधर से गुजर रहे बाघ की नज़र चिंटू पर पड़ती है। जैसे ही वो चिंटू पर हमला करने वाला था, लोमड़ी वहां आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, अरे ओ बाघ, पागल हो गया है क्या? वो महाराज शेर का बेटा है। एक बंदर और महाराज का बेटा? कहीं ये बंदर कोई जादूगर तो नहीं जिसने अपने जादू से महाराज को अपने वश में कर लिया हो? हाँ, सही कहा तुमने। मुझे तो लगता है कि ये हम सबको अपने जादू से गुलाम बना लेगा। इससे दूर ही रहना हम सब के लिए बेहतर यही है। यूँ सारे जानवर चिंटू से दूरी बनाने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। चिंटू जानवरों की बात सुनकर उदास हो जाता है। दिन यूं ही बीत रहे थे। चिंटू और सिम्बा बड़े हो गए। शेर ने एक सभा बुलाई और कहा, मेरे दोनों बेटे सिम्बा और चिंटू का स्वयंवर होने वाला है। पड़ोस के जंगलों में ये ऐलान कर दो। अरे सिम्बा का स्वयंवर, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। पर एक बंदर का स्वयंवर, क्या यहाँ बंदरियाँ आएंगी या शेरनियाँ? ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगते हैं। तभी उधर से गुजर रहे सिम्बा और चिंटू ये सुन लेते हैं। देखो चिंटू, तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। बस तुम अपने स्वयंवर की तैयारी करो और सोचो कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन कैसी होगी। सिम्बा चिंटू का मन बहलाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। आखिरकार स्वयंवर वाला दिन आ ही जाता है। चिंटू, इन जानवरों में से तुम्हें जो भी पसंद आए तुम उसे अपनी दुल्हन बना सकते हो। चिंटू आगे बढ़ता है। मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, जो भी सही जवाब देगा वही मेरा पार्टनर बनेगा। अगर कोई जानवर अनाथ हो जाए और उसका इस दुनिया में कोई ना हो तो ऐसे जानवर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? करना क्या है, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दो बस, और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेगा। नहीं, सिर्फ खाना पीना देने से जिंदगी नहीं गुजरेगी। जिंदगी में अपनों का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें उस जानवर को ढेर सारा प्यार देना चाहिए।
जिससे उसे अपनों की कभी याद ना आए। सही कहा तुमने पिताजी, मैं इस बंदरिया से शादी करूँगा। ये सुनकर शेर खुश हो जाता है और सिम्बा भी अपनी पसंद की शेरनी को चुन लेता है। शेर जानवरों को चिंटू की सारी कहानी सुनाता है और फिर ये सुनकर सारे जानवरों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चिंटू से माफ़ी मांगते हैं और फिर सब खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।